अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। जब लोगों को अपने मतलब की बात करनी होती है तो वे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो उनका रवैया भी बदल जाता है। यह कठोर सत्य है कि लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन हमें अपने स्वभाव पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि जो दिल से आपके साथ होता है वही सच्चा होता है। जख्म छुपाना भी एक हुनर है, वरना यहां हर मुट्ठी में नमक भरा पड़ा है। धूप का तो नाम वैसे ही बदनाम है, वरना जलते तो लोग एक दूसरे से भी कम नहीं। ताकत अपने लफ्जों में रखो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, आंधी से नहीं। जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों से शर्म क्यों नहीं आती। थोड़ा कम थका है जिंदगी, मजबूर हूं, मजदूर नहीं। इंसान की सोच भी अजीब है, कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश और परेशानी आए तो नसीब को दोष। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे एक दिन बीमारी बन जाती है, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे वही एक दिन औषधि बन जाती है। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। हुनर होना चाहिए सच और झूठ में फर्क करने का। कानों में झर घोलना तो जमाने का काम है। आंख से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका खुदा के सिवा कोई गवाह ना हो। बस इतना देना मेरे मालिक कि जमीन पर बैठूं तो लोग इसे मेरा बड़प्पन कहें। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी तुम्हें ठुकराया वह तुम्हारी एक झलक देखने को तरस जाए। अगर सफल इंसान बनना है तो खुद पर डाउट करना बंद करो और जी जान से मेहनत करो। जिंदगी में किसी भी चीज से समझौता कर लेना, लेकिन अपने सपनों से कभी समझौता मत करना। सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले नींद का त्याग जरूरी है। जो मेहनत आज दर्द लग रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। गम नहीं किसी बात का, जो जिंदगी में लिखा है वही होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि वे बहुत कम जानते हैं। एक गलत फहमी मुझे भी हुई कि हम बहुत जरूरी हैं किसी की जिंदगी में। वफा पर मैं अब भी कायम हूं, बस मोहब्बत छोड़ दी है। सबसे बेहतर बनने के लिए खराब से खराब हालात से लड़ना पड़ेगा। साबित करना जरूरी नहीं, बेहतर बनना जरूरी है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो कभी खुद उस पर बैठकर देखो। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या भगवान तक बदल दिए जाते हैं। नारी प्रेम में राधा बने, गृहस्थी में जानकी, और काली बन जाए जब बात हो सम्मान की। कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं बदलता, जिंदगी में कुछ हालात उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। बुराई तो हर कोई कर सकता है, लेकिन किसी की तारीफ करने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर सब कुछ मिल जाएगा तो इच्छाएं किसकी करोगे। दिल में तमन्नाओं का होना जरूरी है, लेकिन उनका गुलाम बनना सही नहीं। कमाना सीखो, धन से चीजें आती हैं, लेकिन दुआ से खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। कोई भी रिश्तेदारी केवल हिस्सेदारी से नहीं, बल्कि दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उससे ज्यादा आपका अपना कोई और नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलो, लेकिन कभी मत रुकना। यकीन मानो, आप सबसे तेज चल रहे हो उस इंसान से जो ठहर चुका है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलो जो तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास करता हो। रिश्ते कभी नहीं बदलते, उन्हें निभाने वाले बदल जाते हैं। यह वक्त भी कितना अजीब है, पहले मिलता नहीं था, अब गुजरता नहीं। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। शब्दों का अपना स्वाद होता है, बोलने से पहले खुद पर परख लो। जो खुद को अच्छा न लगे वह दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है। इसमें सुख के हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। आपसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, जो इसे अपनाकर चलता है वह कभी हारता नहीं। अगर कोई इंसान तुमसे अपनी हर बात शेयर करता है तो समझ लो
वह तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता है। अकेले रहना और अकेले रोना इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बना देता है। इंसान अपना वक्त वहीं खर्च करता है जहां वह सच में देना चाहता है, बाकी सब तो सिर्फ बहाने होते हैं। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं, खामोश हो जाता है। इस दुनिया में प्यार करने वाले बहुत हैं, लेकिन असली कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। मैं किसी को इज्जत दूं और वह अपनी औकात न दिखाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो नसीब में है वह खुद चलकर आएगा, जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना भी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाता। अगर यह दुनिया इतनी अच्छी होती तो हम रोते रोते जन्म न लेते, और अगर इतनी बुरी होती तो जाते जाते इतने लोगों की आंखें नम न कर जाते। आज भले ही मैं तुम्हारी जरूरत नहीं, लेकिन एक दिन मेरी कमी जरूर महसूस होगी। आज परछाई से पूछ लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, और कौन है तेरे साथ? जिसे हमारी परवाह ही नहीं, उसे परेशान करने का कोई मतलब नहीं। जिसका मन ही ना हो बात करने का, उससे जबरदस्ती करने का भी कोई फायदा नहीं। घमंड किस बात का साहब? अगर इंसान का बाहरी दिखावा उतार दिया जाए तो अंदर से सब एक जैसे ही होते हैं। जिस चीज के पीछे भाग रहे हो जरा सोचो, अगर वह मिल गई तो क्या करोगे? सुकून उसी से नहीं मिलता जिसे तुम सुकून समझ रहे हो। मंजिल पाना आसान नहीं होता, रास्ते बहुत कुछ छीन लेते हैं। इसका एहसास तो सिर्फ मुसाफिर को ही होता है। उम्मीद एक ऐसी ताकत है जो मुश्किल हालात में भी हमें संभाले रखती है। अपनों की कही बातों का असर दिल पर पड़ जाता है, वरना गैरों की इतनी औकात कहां कि ये आंखों में आंसू ला सके। मैं अकेले रहने से नहीं थकती, लेकिन लोगों के बीच झूठी मुस्कान ओढ़ने से थक जाती हूं। दिल को पत्थर करना पड़ा ताकि आंखें दरिया न बन जाए। कितना बेईमान है यह दिल, धड़कता मेरे लिए है मगर तड़पता तेरे लिए। महंगे जूते वही पहनते हैं जिनके नसीब में ज्यादा चलना नहीं लिखा होता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज खुद कमा सकते हो उसके लिए किसी और के आगे हाथ मत फैलाओ। अगर मेरा हाल पूछना है तो भीड़ में मत पूछो, अकेले में पूछना। घमंडी इंसान को समझाने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, बल्कि अपने वक्त की कीमत को पहचानो और गैरों पर जाया मत करो। जिनकी हंसी सबसे खूबसूरत होती है, उनके जख्म सबसे गहरे होते हैं। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि दुनिया को यह न लगे कि हम अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। गम इस बात का नहीं कि लोग बदल गए, गम इस बात का है कि हम उन्हें अपना मानते रहे। तन्हाई बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन सबसे बड़ा सबक यही देती है कि इस दुनिया में कोई हमेशा साथ नहीं रहता। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमारे अंदर वह ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। हिम्मत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह हमें वहां तक पहुंचाती है जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। आज की हकीकत यही है, सुन लिया तो सुलझ गए और सुना दिया तो उलझ गए। किसी का सहारा मत बनो, क्योंकि सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा वक्त ला सकता है, लेकिन अच्छा वक्त अच्छा इंसान नहीं। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि हर किसी के सवाल अलग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में चोटें और दुख सभी को मिलते हैं। कभी शारीरिक चोटें होती हैं तो कभी मानसिक। पैर में लगी चोट हमें चलना सिखाती है कि हर कदम सोच समझकर और संभल कर बढ़ाना चाहिए। अगर हम ध्यान न दें तो हर कदम पर चोट का खतरा रहता है। इसी तरह मानसिक चोट हमें जीवन में समझदारी और धैर्य सिखाती है। जब पैर में चोट लगती है तो चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे हम सीखते हैं कि तेज दौड़ना या जल्दबाजी करना खतरनाक हो सकता है। यही जीवन का पाठ है। मानसिक चोटें भी हमें यही सिखाती हैं कि भावनाओं में बहकर निर्णय लेना खतरनाक हो सकता है। समझदारी और धैर्य ही हमें सही राह दिखाते हैं। पैर की चोट हमें शारीरिक संतुलन सिखाती है। हर कदम सोचकर रखना और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जीवन में भी यही संतुलन चाहिए। जब मन चोटिल होता है तब हमारी भावनाएं असंतुलित हो जाती हैं। समझदारी से निर्णय लेना, क्रोध और दुख को नियंत्रित करना हमें स्थिर बनाता है और सही रास्ते पर ले जाता है। शारीरिक चोटें हमें यह याद दिलाती हैं कि जीवन में सभी चीजें सहज नहीं होती। हमें मेहनत और सावधानी की जरूरत होती है। मानसिक चोटें भी यही संदेश देती हैं।
जब दिल टूटता है, भरोसा टूटता है या किसी ने हमें ठेस पहुंचाई, तो यही समय होता है समझदारी और धैर्य का अभ्यास करने का। पैर की चोट कभी कभी हमें मजबूर करती है कि हम बैठकर या धीरे धीरे चलें। जीवन में मानसिक चोट भी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर कदम उठाना ही बेहतर होता है। यही मानसिक मजबूती का पहला कदम है। जब हम चोट से सीखते हैं तो वही अनुभव भविष्य में हमारे लिए मार्गदर्शक बनता है। जो व्यक्ति केवल दर्द महसूस करता है और सीखता नहीं, वह बार बार गिरता है। जीवन में मानसिक चोट भी हमें अनुभव देती है। जो इसे समझदारी से लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं और कठिनाइयों का सामना आसानी से कर पाते हैं। पैर में लगी चोट हमें सिखाती है कि सावधानी और समझदारी से चलना जरूरी है। मानसिक चोट हमें यही सिखाती है कि संवेदनाओं और भावनाओं में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। बिन अनुभव और समझदारी के कोई भी कदम स्थायी सफलता नहीं ला सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, पैर और मन दोनों की चोटें हमें यह याद दिलाती हैं कि जीवन में सब कुछ आसानी से नहीं मिलता। हमें दर्द और असुविधा दोनों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो इसे अनुभव और सीख के रूप में अपनाते हैं वही मजबूत और संतुलित बनते हैं। यही जीवन का वास्तविक पाठ है। शरीर की चोट और मन की चोट दोनों ही हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराती हैं। यह एहसास हमें भविष्य में बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। जो व्यक्ति सिर्फ शिकायत करता है वह कमजोर रहता है। जो व्यक्ति समझदारी से सीखता है वह हमेशा मजबूत बनता है। जीवन की असली कला यही है कि हम हर चोट से सीखें। पैर की चोट हमें चलना सिखाती है, मन की चोट हमें जीना सिखाती है। समझदारी, धैर्य और संतुलन के साथ हम हर मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है और यही असली सफलता का मार्ग है। काबिल इंसान की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि वह अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए किसी के दबाव में नहीं आता। वह न केवल खुद पर भरोसा करता है बल्कि दूसरों की ताकत और कमजोरी दोनों को समझकर अपने कदम बढ़ाता है। उसकी सोच इतनी व्यापक होती है कि वह बिना किसी उग्र प्रतिक्रिया के कठिन परिस्थितियों से निपट जाता है। ऐसे लोग समझते हैं कि हर शब्द और हर कदम का प्रभाव होता है। जब कोई उनकी आलोचना करता है या अपमानित करने की कोशिश करता है तो वे केवल उत्तर देने की सोचते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा यह पता होता है कि क्या बोलना और क्या चुप रहना उनके लिए सही रहेगा। यही उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। काबिल लोग जानते हैं कि लड़ाई में केवल ताकत और गुस्सा दिखाने से जीत नहीं मिलती। बुद्धिमानी से सही समय और सही शब्द चुनना अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है वह अक्सर खुद को और अधिक कमजोर साबित करता है। सबसे अधिक वे आंखें रोती हैं जो किसी की आस में होती हैं, और सबसे अधिक वे उम्मीदें गिरती हैं जो निश्चल होती हैं। जीवन की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन यही जिंदगी का नियम है। जो फूल डाली से टूट जाता है वह वापस नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल अवश्य खिल सकता है। बीते हुए पल वापस नहीं आते, लेकिन भविष्य को संवारने का मौका हर किसी के पास होता है। असली हौसला वही होता है जो कठिनाइयों में भी टूटता नहीं। महाभारत में अर्जुन भी युद्ध से भागना चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य अपने धर्म को निभाना है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपना धर्म निभाना भले ही कठिन हो, किसी और के धर्म को अपनाने से बेहतर है। इसका अर्थ यह है कि हमें वही करना चाहिए जो हमारा कर्तव्य है, न कि वह जो हमें आसान लगे। सच्चाई यह है कि जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के लगाई गई उम्मीद दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। बात कड़वी है, पर सच यही है कि जब लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, तो अक्सर वे सिर्फ देखने के लिए साथ होते हैं, निभाने के लिए नहीं। संघर्ष अगर सच्चा हो तो कोई भी उसे अकेले ही लड़ सकता है। बड़े अजीब हैं दुनिया के मेले। भीड़ तो बहुत है, लेकिन हर कोई अकेला ही चल रहा है। हाल पूछने से कोई हाल ठीक नहीं होता, लेकिन यह एहसास होता है कि इस दुनिया में कोई अपना भी है। ये मत सोचो कि लोग तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं। पहले खुद को पसंद करना सीखो। खुद को स्वीकार करना सबसे बड़ी ताकत होती है।
जो लोग आत्मनिर्भर होते हैं वे दूसरों की परवाह करना छोड़ देते हैं। आजकल लोग किसी को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब जरूरत हो तो हाथ बढ़ा देते हैं और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो फेंक देते हैं। लेकिन बनने की कोशिश करनी चाहिए नोट की तरह, जिसकी कीमत हर जगह होती है। इंसान अक्सर सोचता है कि दुख और मुश्किलें सिर्फ उसे ही मिलती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जिन पौधों की परवरिश छांव में होती है वे कमजोर होते हैं, लेकिन जो धूप में बढ़ते हैं वे हर मौसम का सामना कर सकते हैं। असली अमीरी पैसे से नहीं, सोच से आती है। जो व्यक्ति अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे से कुछ खरीदता है वह चीजों की कीमत समझता है, लेकिन जो मुफ्त में सब कुछ पाता है वह कभी कदर नहीं कर पाता। यही कारण है कि जल्दबाजी में किया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम्हें किसे प्रसन्न करना है। जिंदगी का असली मजा तब है जब हम अपने कर्मों के लिए जिएं, दूसरों की अपेक्षाओं के लिए नहीं। जो इंसान अपने शब्दों का सम्मान करता है वही सच्ची सफलता पाता है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होता है वही असली योद्धा होता है। जो संघर्ष के बिना बड़ी मंजिल चाहते हैं वे सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन जो हर कठिनाई को स्वीकार करते हैं वे अपने सपनों को साकार करते हैं। शब्दों की सुंदरता सबसे बड़ी ताकत होती है। शरीर चाहे सुंदर हो या न हो, लेकिन शब्द ऐसे होने चाहिए जो किसी के दिल में उतर जाए। लोग चेहरे भूल जाते हैं, लेकिन शब्द हमेशा याद रहते हैं। एक मीठा शब्द किसी का जीवन संवार सकता है और एक कड़वा शब्द सालों के रिश्तों को तोड़ सकता है। यही वजह है कि कहा जाता है, बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द एक बार जुबान से निकल गए तो वापस नहीं आते। जीवन में अगर कोई सबसे जरूरी चीज है तो वह है उम्मीद। जिसने उम्मीद छोड़ दी उसने जीते जी खुद को खत्म कर लिया। आशा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हर परिस्थिति में हमें अपनी उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। चीजें और जज्बात, इन्हें बांटने की आदत डालो, क्योंकि बांटने से ही जिंदगी खूबसूरत बनती है। याद रखना, हद से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। अगर इंसान अपनी हदें पार कर जाए तो वह शैतान बन जाता है। एक ही तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछलियां। बात नजरिए की होती है, पानी तो वही रहता है। बर्तन खाली हो तो यह मत सोचो कि कोई मांगने आया है। हो सकता है वह सब कुछ बांट कर आया हो। जिसने खुद मुश्किल समय देखा हो वह किसी और का बुरा नहीं कर सकता। बुरे वक्त में दिलासा देने वाला अजनबी भी दिल में उतर जाता है, और वही बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाला अपना भी दिल से उतर जाता है। किसी भी काम को करने से पहले योजना जरूर बनाओ, क्योंकि योजना बनाने में लगाया गया 1 मिनट अमल के 10 मिनट बचा सकता है। इंसान अपनी कमाई से गरीब नहीं होता, वह अपनी जरूरतों के हिसाब से गरीब या अमीर बनता है। सांसें न होने से ही कोई मुर्दा नहीं होता। जिसमें इंसानियत नहीं वह भी जिंदा कहां होता है। झूठी दिलासा देने से बेहतर है कि स्पष्ट इनकार कर दो, क्योंकि छल में चाहे बल हो लेकिन प्रेम में आज भी हल है। हमेशा प्रेम की भाषा में बात करो। ये भाषा न केवल बहरे सुन सकते हैं बल्कि गूंगे भी बोल सकते हैं। दिन में एक बार खुद से बात जरूर करना, वरना एक अच्छे इंसान से बात करने का मौका खो दोगे। याद रखना, अपने जीवन को बदलने के लिए सिर्फ एक इंसान की जरूरत होती है, और वह हो तुम खुद। लोग कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी हर दिन मिलती है। मौत सिर्फ एक बार आती है। कभी कभी जिंदगी हमें मिट्टी के प्याले में अमृत देती है, पर हम उस प्याले को ही ठुकरा देते हैं। हर कठिन परिस्थिति अपने साथ कोई अवसर लेकर आती है, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। जब तक गुस्सा और अहंकार बना रहेगा तब तक अच्छे इंसानों की सूची में अपना नाम मत जोड़ो। हम असल में अच्छे बनना नहीं चाहते, बस अच्छा दिखना और अच्छा कहलाना चाहते हैं। मौलिक लोग बहुत कम होते हैं, बाकी तो सिर्फ दिखावे में उलझे रहते हैं। जीवन में सबसे अनमोल चीज है अपने भीतर की सरलता को बनाए रखना, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी सहजता को त्याग कर कठोर हो गए हैं। इस कठोरता और रूखेपन को छोड़कर देखो, जीवन पहले से ज्यादा आनंदमय हो जाएगा। पुल और दीवार दोनों एक ही सामग्री से बनते हैं, पर एक जोड़ता है तो दूसरा दूरियां बढ़ाता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलो जिसे तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास हो। रिश्तों को निभाना भी एक कला है, जिसके लिए दौलत की नहीं बल्कि एहसास की जरूरत होती है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। सबसे करीब की आवाज हमारे जमीर की होती है,
पर बहुत कम लोग इसे सुन पाते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो मौके पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे जो साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं। इन दोनों की असली पहचान मुश्किल वक्त में होती है। इस दुनिया की अजीब विडंबना देखो। ईमानदार को मूर्ख कहा जाता है, बेईमान को चतुर समझा जाता है और बेहया को खूबसूरत माना जाता है। नरम दिल वाले लोग मूर्ख नहीं होते। वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी नजरअंदाज कर देते हैं। धन से अमीर होना आसान है, पर दिल से अमीर होना बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि कभी कभी हमारे शब्द किसी के दिल पर ऐसा घाव छोड़ जाते हैं जो जीवन भर नहीं भरते। पूरी जिंदगी किसी के लिए अच्छा कर लो, लेकिन एक बार मजबूरी में कुछ अच्छा न कर पाओ तो सारी अच्छाइयां भुला दी जाती हैं। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को जानने की कोशिश जरूर करना। जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी चाहो। याद रखना, अगर तमीज से बात करोगे तो इज्जत खुद ब खुद मिल जाएगी। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, एहसास से भी बनते हैं। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का वह दर्पण है जिसमें हमें अपने हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। जब अर्जुन रणभूमि में भ्रमित हो गया था, तब श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि जो भी कर्म हम करते हैं वह फल की इच्छा से नहीं, बल्कि कर्तव्य की भावना से होना चाहिए। जब हम अपने कर्म को ईश्वरार्पण मानकर करते हैं, तब जीवन से भय और असमंजस अपने आप दूर हो जाते हैं। जीवन में हमें कई बार ऐसे मोड़ मिलते हैं जब सब कुछ अंधकारमय प्रतीत होता है। ऐसे समय में गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह केवल शरीर का परिवर्तन है। आत्मा शाश्वत और अमर है। यह समझ हमें निडर बनाती है और हर चुनौती का सामना साहस के साथ करने की प्रेरणा देती है। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में छिपा है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो संसार की सबसे बड़ी विजय हमारे हाथ में है। गीता हमें बताती है कि इंद्रियों का अनुशासन और मन का संयम ही उस दिव्य आनंद की ओर ले जाता है जो किसी भी सांसारिक सुख से परे है। जो व्यक्ति अपने कर्म को धर्म और सत्य के मार्ग पर करता है, वही वास्तव में सफल होता है। सफलता का मापदंड यह नहीं कि संसार हमें कितना सराहता है, बल्कि यह है कि हमारा अंतःकरण कितना शांत है। श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया कि जो भी करो पूरे मन, पूरी निष्ठा और पूरे विश्वास के साथ करो, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मित्रों, गीता का हर श्लोक हमें यह स्मरण दिलाता है कि जीवन एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक साधना है। हमें अपने भीतर छिपे सामर्थ्य को पहचानना है और उस परमात्मा पर भरोसा रखना है जिसने हमें इस धरती पर भेजा है। जब यह भरोसा मजबूत हो जाता है, तब हर हार हमें नई शिक्षा देती है और हर कठिनाई हमें और अधिक दृढ़ बनाती है। जब इंसान अपने जीवन की डोर को भय और आशंका में बांध लेता है, तब उसकी आत्मा की उड़ान रुक जाती है। गीता कहती है कि भय केवल भ्रम है, साहस ही सच्चाई है। जिसने अपने भीतर साहस को जन्म दे दिया, उसके लिए कोई युद्ध कठिन नहीं रहता। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने कर्म का परिणाम तुरंत देखना चाहता है। गीता कहती है कि फल पर मत ठहरो, बल्कि कर्म को ऐसा बनाओ कि हर परिस्थिति में संतोष और शांति तुम्हारे साथी बने। यही जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान है। हर रिश्ता, हर संबंध और हर वस्तु अस्थाई है। इस अस्थाई संसार में स्थायी चीज केवल आत्मा की ज्योति है। जिसने आत्मा को पहचाना, उसने परमात्मा को पा लिया। यही गीता का सबसे गहरा संदेश है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों में डूब जाता है, तो उसका मन बार बार हार मानने को कहता है। लेकिन गीता हमें समझाती है कि हार कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। जो धैर्य रखता है वही जीत की ओर बढ़ता है। सच्ची भक्ति केवल मंदिर या मूर्तियों तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति है अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पण करना। जब हम कार्य करते हुए मैं नहीं तू है कहकर चलते हैं, तभी हमें दिव्यता का अनुभव होता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि क्रोध और लोभ मनुष्य की आत्मा को जकड़ देते हैं। जिसने इन पर नियंत्रण पा लिया,
उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। संयम ही आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। मित्रों, याद रखो कि सुख और दुख केवल मन की अवस्थाएं हैं। जो दुख में भी संतुलित है और सुख में भी अहंकार रहित है, वही सच्चा ज्ञानी है। गीता का यह उपदेश हमें स्थिरता का मार्ग दिखाता है। जिसने कर्म करते हुए परिणाम की चिंता छोड़ दी, वह जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उपजती है। यही गीता की अमर शिक्षा है। यदि जीवन में उलझने बहुत अधिक हों, तो मन को शांति देने के लिए स्मरण करो, मैं आत्मा हूं, यह शरीर केवल मेरा आवरण है। जब यह स्मरण दृढ़ हो जाता है, तब जीवन की हर परीक्षा सरल लगने लगती है। जब हम दूसरों की राह को देखकर अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी असली पहचान को खो देते हैं। यदि सफलता प्राप्त करनी है, तो बिना किसी इच्छा के अपने कर्म पर ध्यान देना आवश्यक है। इच्छा करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब इच्छा किसी वस्तु या उपलब्धि के प्रति आसक्ति बन जाती है, तो वही पीड़ा का कारण बनती है। सफलता का मार्ग इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने कार्य को कितनी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं। जब हम बिना फल की चिंता किए कार्य करते हैं, तब हमारा पूरा ध्यान केवल उस प्रयास पर होता है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। यही कारण है कि जो व्यक्ति केवल परिणाम की इच्छा में डूबा रहता है, वह अक्सर असफल हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान प्रक्रिया पर नहीं बल्कि सिर्फ अंत पर होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो स्वयं को हर दिन पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। जो लोग दूसरों की उपलब्धियों से प्रभावित होकर निराश हो जाते हैं, वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि किसी की सफलता हमें रोक नहीं सकती और न ही हमारी मेहनत बेकार जा सकती है। जब हम अपने कर्म में ईमानदारी और समर्पण रखते हैं, तब समय के साथ परिणाम भी हमारे अनुकूल होने लगते हैं। बिना किसी इच्छा के कार्य करने का अर्थ यह नहीं है कि हमें कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपने प्रयासों को सर्वोपरि रखना चाहिए और फल की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। ईर्ष्या से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने स्वयं के सफर पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरों की तुलना करने की आदत को छोड़ दें। जब हम किसी की सफलता से प्रेरणा लेकर अपने कर्म को और अधिक निखारते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने लगते हैं। इसके विपरीत, यदि हम दूसरों की प्रगति से जलकर अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं, तो हम अपने ही पैरों में बेड़ियां डाल लेते हैं। मन को शांत रखने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का एकमात्र उपाय यही है कि हम अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा के साथ करें और यह विश्वास रखें कि जो भी हमारे लिए उचित होगा, वह हमें समय पर अवश्य मिलेगा। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अपने मन की शांति को खो देता है और कभी भी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। वे अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों के फल पर। यदि अर्जुन यह सोचने लगते कि दुर्योधन के पास अधिक सेना और संसाधन है और इस कारण वे निराश हो जाते, तो वे कभी भी धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन उन्होंने ईर्ष्या और डर को छोड़कर केवल अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी और इसी कारण वे विजयी हुए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम बाधाओं के बावजूद भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी को भी अपनी कमजोरी मत बनने दो, क्योंकि सहारे इंसान को निर्बल बना देते हैं। अपने पैरों पर खड़े रहने की शक्ति रखो। जीवन में अच्छा समय उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि एक अच्छा इंसान, क्योंकि अच्छा इंसान ही तुम्हारे जीवन में अच्छा समय ला सकता है। गीता में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जीवन में बर्बादी के 5 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और टाल मटोल की आदत। यदि तुम इनसे बच सकोगे, तो सफलता अवश्य तुम्हारी होगी। सच कड़वा होता है, लेकिन अपरिहार्य भी। उधार देने से पहले सोच लेना, क्योंकि अपने ही लोग तुम्हारे पैसे को भूल जाएंगे और जब तुम अपना धन वापस मांगोगे, तो वे तुम्हें भिखारी समझ लेंगे। वे तारीख पर तारीख देते रहेंगे और तुम अपने ही धन के लिए तरसते रहोगे। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में सच्चा साथी केवल ईश्वर ही है। मनुष्य की प्रवृत्ति स्वार्थी होती है। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो, तब तक लोग तुम्हारे आसपास बने रहेंगे।
लेकिन जिस क्षण तुम्हारी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी, लोग तुम्हें भूलने में देर नहीं लगाएंगे। बातें तो सभी समझते हैं, परंतु व्यवहार बदलना बहुत कम लोगों को आता है। इसीलिए इस संसार से अधिक अपेक्षा मत रखो, बल्कि खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हें किसी की स्वीकृति या सहारे की आवश्यकता ही न पड़े। सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन चरित्र अमिट होता है। चेहरे की सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन व्यक्ति का व्यवहार और उसका आचरण ही उसकी असली पहचान बनता है। घड़ी चाहे कितनी भी सस्ती क्यों न हो, समय हमेशा अमूल्य होता है। समय एक बार हाथ से निकल जाए तो उसे दोबारा लौटाया नहीं जा सकता। इसी कारण जीवन में हर क्षण का महत्व समझना आवश्यक है। सुख और दुख केवल भाग्य से नहीं मिलते, बल्कि हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारे प्रयास ही इन्हें निर्धारित करते हैं। अमीरी और गरीबी का सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता। महलों में रहने वाले भी रो सकते हैं और झोपड़ियों में रहने वाले भी हंस सकते हैं। असली खुशी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण में होती है। जीवन के कई कड़वे सत्य होते हैं, जिन्हें स्वीकारना हमें मजबूत बनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 4 वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदेही, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का अर्थ जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वो जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए भक्ति कम हो। जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीच बन जाओगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छिल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए अगर कोई बुरा कर्म करता है। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। इसलिए किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। क्रोध और लोभ इंसान के जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब मनुष्य क्रोध में होता है तो उसकी विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है। जब लोभ हावी होता है तो संतोष कहीं नहीं रहता। गीता कहती है कि जिसने इन दोनों को वश में कर लिया उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। संयम केवल आत्मा की शक्ति नहीं है, यह वह विजय है जो हर विजय से बड़ी है। सुख और दुख दोनों ही मन की अवस्थाएं हैं। सुख आया तो हम इतराते हैं, दुख आया तो टूट जाते हैं। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि जो इंसान सुख में भी संतुलित रहता है और दुख में भी अडिग रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन की असली शक्ति इस स्थिरता में है। यदि हम संभव को सीख लें तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। कर्म का महत्व इतना गहरा है कि जिसने परिणाम की चिंता छोड़ दी वही जीवन में सच्चा स्वतंत्र हो गया। चिंता मन को जकड़ देती है, जबकि कर्म करते हुए परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना आत्मा को मुक्त कर देता है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। गीता कहती है कि स्वतंत्रता बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। जब यह समझ गहरी हो जाती है तब जीवन स्वतः आनंदमय हो जाता है। जब जीवन में उलझनें बहुत बढ़ जाती हैं तब मन अशांत हो जाता है। ऐसे समय में गीता हमें यह स्मरण कराती है कि मैं आत्मा हूं, यह शरीर केवल एक आवरण है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह तो परमात्मा का ही अंश है। जब यह स्मरण दृढ़ हो जाता है तब सबसे बड़ी कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। यही स्मरण हमें भीतर से अडिग बना देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर अपनी किस्मत को दोष देता है, लेकिन गीता कहती है कि पुरुषार्थ ही भाग्य से बड़ा है। यदि इंसान पूरे हृदय से प्रयास करे तो किस्मत भी उसके कदमों में झुक जाती है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म पथ पर अडिग रहते हैं और कभी हार नहीं मानते। मृत्यु से इंसान भयभीत होता है,
लेकिन गीता हमें समझाती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एक नया आरंभ है। आत्मा अजर अमर है, केवल शरीर बदलता है। इसलिए मृत्यु से मत डरो, बल्कि जीवन को ऐसे कर्मों से भर दो कि हर जन्म प्रकाश का मार्ग बने और आत्मा उन्नति करती जाए। योग केवल आसन या साधना तक सीमित नहीं है। सच्चा योग है मन को ईश्वर में स्थिर करना और हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखना। जिसने योग को समझ लिया, उसका जीवन शांति, संतुलन और दिव्यता से भर जाता है। यही योग आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, गीता का संदेश यही है कि कभी हार मत मानो। हर तूफान गुजर जाता है, लेकिन जो इंसान धैर्य से खड़ा रहता है वही सच्चा विजेता होता है। विश्वास और कर्म का संकल्प बना रहे तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। और अंततः गीता हमें यह स्मरण कराती है कि इंसान अकेला कुछ भी नहीं है। जो भी कार्य होता है वह परमात्मा की शक्ति से ही होता है। जब यह स्वीकार कर लिया जाता है तब अहंकार मिट जाता है और जीवन भक्ति से भर जाता है। यही गीता का अंतिम और सबसे गहरा संदेश है। समर्पण ही मुक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हमेशा भविष्य की चिंता करता है और अतीत के बोझ को ढोता है, लेकिन वर्तमान को जीना भूल जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि जो क्षण हमारे पास है वही सबसे मूल्यवान है। अगर हम उसे पूर्ण समर्पण और सजगता से जीते हैं तो भविष्य स्वयं सुनहरा बनता है। अतीत की छाया और भविष्य की चिंता छोड़कर जब हम वर्तमान की रोशनी में जीते हैं तभी जीवन का असली आनंद मिलता है। कर्म ही जीवन की धड़कन है। जिस प्रकार बिना श्वास के शरीर जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार बिना कर्म के आत्मा का कोई उद्देश्य नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्य को अपनाओ, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, क्योंकि यही कर्तव्य आगे चलकर तुम्हें आत्मबल और शांति देगा।